नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग का आज 35वां दिन है और अब ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हमने अब तक अमेरिका और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज बचा कर रखा हुआ था, जिसे देने का समय अब आ चुका है। क्योंकि ईरान ने अमेरिका को बहुत ज्यादा हल्के में लेना शुरू कर दिया है। बार बार ईरान की संसद के अंदर अमेरिका को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। अगर अमेरिका कुछ समय के लिए चुप्पी साध लेता है तो एम्बेसी की तरफ से ट्वीट करके उसको उकसाना शुरू हो गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अमेरिका ने नाटो के दम पे कहीं ना कहीं इस युद्ध की शुरुआत करी। दूसरा, अमेरिका को यह लगता था कि जनता सड़कों पर उतरेगी, तख्ता पलट होगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। अब बुरी तरीके से अमेरिका यहां दलदल में फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिसका भरपूर तरीके से मजा ले रहा है ईरान। तो आइए जानते हैं कि ईरान आने वाले समय में ऐसा क्या कर सकता है, कौन से सरप्राइज इजराइल और अमेरिका को दे सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही अमेरिका पिछले 36 घंटे से ईरान के ऊपर अपने फाइटर जेट उड़ा रहा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहा है जिसमें उसे सफलता मिली है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो ट्रंप चचा जो कुछ समय पहले यह स्टेटमेंट दे रहा था कि ईरान के आसमान में ट्रंप का कब्जा है, जो कि पूरी तरीके से फेल होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी 13 मिनट पहले खबर निकल के आई। ईरान बोल रहा है कि अमेरिका और इजराइल के लिए हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। सरप्राइज नंबर 1 क्या हो सकता है? अब तक आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के जितने भी बेस बने हुए हैं खाड़ी देशों के अंदर, उनके ऊपर कई बार ईरान ने अटैक किया। इसके अलावा इजराइल के ऊपर कभी क्लस्टर बम से, कभी बैलिस्टिक मिसाइल से, कभी क्रूज मिसाइल से लगातार ईरान हमला कर रहा है। अब ईरान की सबसे बड़ी प्लानिंग यह हो सकती है कि जितने भी खतरनाक तरीके से ड्रोन और खतरनाक तरीके की मिसाइल जो उसके पास में मौजूद है, एक साथ अमेरिकी बेस पर छोड़ी जा सकती है और इजराइल के ऊपर छोड़ी जा सकती है। क्योंकि आप सभी को मैं ये बात बता दूं, शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया का ध्यान किस तरफ है। पूरी दुनिया का ध्यान है अमेरिका, ईरान और इजराइल की तरफ। मतलब इन तीनों देशों को लड़ता हुआ पूरी दुनिया देख रही है। पर एक तरफ इजराइल अपना एक बहुत बड़ा मकसद पूरा कर रहा है, लेबनान के अंदर कब्जा करके। आप सभी को याद होगा एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था ग्रेटर इजराइल का सपना, और ग्रेटर इजराइल के सपने को जी रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है और लेबनान की जमीन को कब्जाने का काम कर रहा है। मतलब पूरी दुनिया का ध्यान भटकाकर इजराइल उस तरफ कब्जा करने का काम कर रहा है, और उसे ही रोकने के लिए कहीं ना कहीं इजराइल जो है अब पूरी ताकत के साथ में जितने भी खतरनाक मिसाइल और ड्रोन हैं उसके साथ जो है इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है, और इतनी मिसाइल और इतने ड्रोन एक साथ छोड़ सकता है जिसकी वजह से इजराइल के और अमेरिका के जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से यहां पर फेल हो सकते हैं। तो पहला तो इनका मिसाइल अटैक हो सकता है, क्योंकि मिसाइल ही अपनी ताकत बताता है ईरान। दूसरा, साइबर वार की अगर हम बात करें तो साइबर वार में बहुत ज्यादा एक्टिव है ईरान। अब ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि ईरान, जिससे कई बार सैंक्शन लगे हुए हैं, इतने आर्थिक प्रतिबंध लगने के बावजूद भी इतना खतरनाक कैसे है ये देश, अब ये साइबर वार की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है। ईरान का सोचना है कि जल्द ही इजराइल और अमेरिका इन दोनों देशों के ऊपर बिजली, इंटरनेट, बैंकिंग सब कुछ इसका हैक करके क्रैश करने की तैयारी में है। और जब ये सब कुछ हैक हो जाएगा, सब कुछ क्रैश हो जाएगा, तो सारी बाजी पलटी जा सकती है, और ये सारी बाजी किसके हाथ में पहुंच जाएगी? ईरान के हाथों में पहुंच जाएगी। और इसी के लिए सबसे पहले टारगेट किया जाएगा इंटरनेट को, यानी कि इंटरनेट और बिजली, बैंकिंग को सबसे पहले क्रैश कर दिया जाएगा। सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह करने की तैयारी में लग चुका है ईरान। तो ये इनका दूसरा बड़ा सरप्राइज यहां पर हो सकता है। तीसरा, अभी तक प्रॉक्सी वार जो होता आया है, आप सभी जानते हैं कि यमन के अंदर हूती बैठे हुए हैं, है ना, लेबनान के अंदर हिजबुल्ला बैठे हुए हैं। तो कई सारे देश के अंदर इसके संगठन बने हुए हैं जो अलग अलग तरीके से ईरान उनको पैसा, फंडिंग, हथियार सब कुछ देता है, और ये अलग अलग देशों पर अटैक करते हैं। हो सकता है इनके बड़े संगठन एकदम से रेडी हो जाए और सारे संगठन एक्टिव होकर जितने भी खाड़ी देश हैं उनके ऊपर भी अटैक कर दे, या हो सकता है एक साथ इजराइल के ऊपर अटैक करने की यहां पर यह तैयारी
कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका इनको छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिका ने कल स्टेटमेंट देके क्या बोला था, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कही थी और 48 घंटे का आखिरी सीज फायर का अल्टीमेटम दिया था। और ये 48 घंटे अभी कुछ ही समय में खत्म होने वाले हैं। अगर ये सारी चीजें खत्म होती हैं, अमेरिका अचानक से हवाई हमला बढ़ा देता है, तो फिर ईरान के पास में यही सारे मामले दिखाई देंगे, जिसको लेकर वो सरप्राइज देने की यहां पर कहीं ना कहीं बात कर रहा है। इसके अलावा ईरान ने अभी हाल ही में एक और बहुत बड़ी बात कही है। ईरान का कहना है कि अभी तो आपने हमारे 2-4 एयर डिफेंस सिस्टम देखे हैं, अभी ऐसे कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम आपको दिखाना बाकी है। और रही बात हमारी ताकत की, तो हमारी ताकत 70% से ज्यादा जमीन के अंदर है अभी भी, यानी कि जितने भी मिसाइल के जाखिरे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन है, नए प्रकार की जो जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, वो सब अभी तक कहाँ है, जमीन के अंदर, तह खानों के अंदर है। तो ईरान बोल रहा है कि अभी तुमको बहुत सारी ताकत दिखाना बाकी हुई है, हमारी छुपी हुई एयर डिफेंस सिस्टम दिखाना भी बाकी है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका के फाइटर जेट को किसी एक ऐसे छोटे फाइटर जेट, छोटे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया जो कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हथियारों को ही फोड़ सकता है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये ईरान का अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है मजीद। और मजीद ने एकदम से अटैक करके कम ऊंचाई पर उड़ रहा था फाइटर जेट, जिसे हवा के अंदर फोड़ दिया, मतलब नुकसान पहुंचा दिया, क्रैश कर दिया पूरी तरीके से। तो अभी तक ईरान 7 से ज्यादा तबाह कर चुका है, यानी कि 7 से ज्यादा विमानों को तबाह कर चुका है अमेरिका के। और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि दुनिया भर के कई सारे देश उसके हथियारों पर यकीन करते हैं और उसके फाइटर जेट को भी खरीदते हैं। तीसरा, अभी तक हॉर्मुज स्ट्रेट कई सारे देशों के लिए खुला है। हो सकता है आने वाले कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिन के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान पूरी तरीके से बंद कर दे। और इसी वजह से तो यह माना जाता है, आप में से कई सारे लोगों के माइंड में सवाल आया होगा कि ईरान लगातार खाड़ी देश में, यानी कि सऊदी अरब में हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, कई सारे देशों के अंदर उसने लगातार अटैक किए, पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि इन सारे देशों ने वापस उठकर इसके ऊपर अटैक कर दिया। वो अटैक क्यों नहीं करते हैं? पहला रीजन ये है कि उनको ऐसा लगता है कि हम निपटें, उससे बढ़िया हमारा बड़ा भाई निपट लेगा। यानी कि जितने भी खाड़ी देश है, वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका उनका भला भी चाहता है, वो ऐसा उनको लगता है, और वो सीधा अटैक करके उनकी सुरक्षा कर लेगा। दूसरा, वो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं ईरान से कि अगर ऐसा कुछ हुआ, हमने उसके पलटवार का कहीं ना कहीं जवाब दिया, तो एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है। और तीसरा डर की वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट। आप सभी जानते हैं, जितने भी देश आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इन सारे देशों का गैस, यहां तक कि ऑयल, जो भी चीजें हैं व्यापार की, वो सब रास्ता कहां से होकर निकलता है? यहीं से। अगर ईरान के साथ में बैर मोल लिया, तो वो ये वाला रास्ता बंद कर सकता है, और यही डर इन देशों को सताता है। और अब ऐसा ही यहां पर ईरान कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई देने वाला है। पांचवा और सबसे आखिरी और सबसे दमदार अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये सरप्राइज हो सकता है कि अब तक दुनिया को नहीं बताया गया है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार हैं। पर जब जैसे ही वो बोल रहा है ईरान कि अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, हो ना हो इसने कहीं ना कहीं परमाणु हथियार भी रेडी कर लिया हो, और जब परमाणु हथियार रेडी हो चुका होगा, तो अमेरिका जैसे ही कोई बड़ा हमला करेगा, ये सीधे तरीके से इजराइल और खाड़ी देशों के अंदर परमाणु अटैक करने में टाइम नहीं लगाएगा। तो आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर अटैक में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। अब आप देखिए कि ईरान कितना बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और एक तरफ कुछ रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर बताया गया है कि ईरान का प्रोडक्शन लगातार कम हो रहा है, ईरान की लीडरशिप जो है वो भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब तक ईरान के 40 से भी ज्यादा जो है वहां के संभालने वाले, तख्ता संभालने वाले जितने भी व्यक्ति थे, यानी कि 40 से ज्यादा लीडर मारे जा चुके हैं। फिर भी ईरान की अकड़ कम होती दिखाई नहीं दे रही है। ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों को भड़का रहा है, उनको लगातार धमकी दे रहा है। इस वजह से ये तो नहीं दिखता है कि उसकी लीडरशिप कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। हाँ, हम बाकी प्रोडक्शन को लेकर मानते हैं, पर एक तरफ ईरान वीडियो जारी करके भी इस बात की पुष्टि करता है कि उसके पास में अब भी कई ज्यादा मात्रा में हथियार मौजूद हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी, क्या वाकई में ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है? और अगर इसने परमाणु बना लिया होगा, तो ये बहुत भयंकर तरीके से तबाही लाने का काम कर सकता है, जो कि आज दिन तक पहले ऐसा कभी युद्ध नहीं हुआ होगा। और दूसरा, कुछ एक्सपर्ट की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर जैसे ही अमेरिका को इस बात का पता चल जाएगा कि उसके पास में परमाणु है, तो अमेरिका भी फिर परमाणु अटैक करने से नहीं चूकेगा।
क्योंकि आप सभी को याद होगा वर्ल्ड वार 2 की अगर हम बात करें तो उस दौरान कई सारे देशों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, पर जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। जापान लगातार पूरी शक्ति के साथ में अमेरिका के सैनिकों को मार रहा था, अमेरिका के ऊपर हमले कर रहा था, और उसी से मजबूर होकर अमेरिका ने फिर जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा दिया, जिससे जापान की कमर टूट गई। और आज वैसी ही स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान बोल रहा है कि हम कतई नहीं झुकेंगे, हम लगातार अटैक करेंगे। और जब ईरान झुकने को रेडी नहीं होगा तो अमेरिका के पास में आखिरी हमला यही रह जाता है कि वो परमाणु अटैक करे। और अगर इसने परमाणु अटैक किया तो एक बहुत बड़ी जंग यहां पर हो सकती है। तो अब जरा इस बात पे भी अंदाजा लगाइएगा, क्योंकि किसी भी हालत में ट्रंप चाहता है कि ये पूरी तरीके से हमारे सामने झुक जाए। अब इतनी सारी चीजों को देखते हुए भी अब ईरान के लोग बड़ा मजा ले रहे हैं ट्रंप चचा का। देखिए जरा, ईरान की एम्बेसी जो है उसकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था, है ना। ईरान की एम्बेसी की तरफ से ट्वीट आता है कि ट्रंप प्लीज टॉक, वी आर बोर्ड। मतलब ट्रंप चचा कुछ कहो, हम बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं। मतलब क्या हद तक ईरान वाले जो है अमेरिका के ट्रंप की खिल्ली उड़ा रहे हैं, बड़ा मजाक बना दिया है ट्रंप चचा का। अब जरा एक और खबर पर नजर मार लीजिए, क्योंकि ये शायद आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, खास करके भारतवासियों के लिए। कैसे? ईरान के पहाड़ों में छिपा था अमेरिका का पायलट, यानी कि 2 व्यक्ति गिरे थे। एक था पायलट जो कि चला रहा था, और एक पायलट के साथ में क्रू मेंबर था जिसके हाथों में वेपन्स है, जो कि लगातार अटैक करने के लिए बैठा हुआ था। तो जो पायलट गिरा था उससे तो अमेरिका ने बचा लिया था, है ना, कुछ समय पहले। अब उसके बाद भी अमेरिका दूसरे पायलट को लगातार ढूंढ रहा था, जिसे लेकर ईरान की संसद में कल बहुत ज्यादा मजाक भी बना था कि ये युद्ध पहले शुरू हुआ था तख्ता पलट से लेकर, और अब ये युद्ध किस तरफ बढ़ गया है, अमेरिका के सैनिक ढूंढों की तरफ बढ़ चुका है। अब जरा देखिए अमेरिका क्या कर रहा है, पिछले 36 घंटों से रेस्क्यू के लिए लगा हुआ है। अब इसी ईरान के ऊपर से वो जो फाइटर जेट से वो गिरने वाला एक क्रू मेंबर था, यानी कि वेपन जिसके हाथ में थे, वो पायलट यहाँ पर ईरान के अंदर यहाँ पर गिरा। जैसे यहाँ पर गिरा और ये खबर किसके पास में मिली, ईरान की मीडिया के पास में पहुंची और ईरान की IRGC के पास में पहुंची, तो उन्होंने बोला था कि अमेरिका का सैनिक अगर देश के किसी भी नागरिक को मिलेगा तो हम 70 लाख का इनाम यहाँ पर देंगे। देखो, कल तक बड़ा कंफ्यूजन था कितने लाख का इनाम देंगे, अब कंफर्म हो चुका है कि 70 लाख का इनाम देने की यहाँ पर बात कही थी। अब ईरान की जितनी भी जनता है वो भी उसको ढूंढ रही है, अमेरिका के सैनिक भी उसे ढूंढ रहे हैं। अमेरिका ने कई सारे फाइटर जेट उड़ा दिए ईरान के ऊपर, वो भी उसे ढूंढ रहे हैं। इजराइल की मोसाद जो है वो भी उसे ढूंढ रही है, और ईरान की जो IRGC है वो भी उसे ढूंढ रही है। मतलब एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए कितने सारे मेंबर यहाँ पर लगे हुए थे। अब ये बात पहुंच गई अमेरिका के पास में, अमेरिका के CIA खुफिया जो विभाग है उसके पास ये बात पहुंची कि ईरान के अंदर जितनी भी जनता है, ईरान की जो IRGC है, ईरान की जो सेना है, वो सब मिलकर उसे ढूंढ रहे हैं। अगर बाई चांस अमेरिका का सैनिक उनके हाथ लग गया तो उन्हें मार सकते हैं, उससे कई प्रकार की जानकारी निकलवा सकते हैं, या फिर उससे ब्लैकमेल करके, मतलब हमारे पास में रख के, ईरान के पास में रखकर इस युद्ध को रुकवाने की रणनीति भी ले सकते हैं। तो कई प्रकार की चीजें यहाँ सामने निकल के आ रही है। अब क्या करें, क्योंकि वो तो रुकने वाले नहीं है। तो फिर अमेरिका ने एक और दिमाग लगाया। अमेरिका की CIA ने एक प्रकार की खबर, झूठी खबर बुरी तरीके से फैलाना शुरू किया। खबर इस प्रकार की फैलाई कि हमारा जो सैनिक हम ढूंढ रहे थे, हमारा जो पायलट यहाँ पर गिरा था हम ढूंढ रहे थे, वो अब हमें मिल चुका है। यानी कि हमने दोनों के दोनों पायलट का रेस्क्यू यहाँ से कर लिया है, उन्हें लेकर हम चले गए हैं। और इस प्रकार की गलतफहमी जैसे ही फैलाई, IRGC जो ढूंढने का काम कर रही थी वो भी ठप हो गई। ईरान की जनता जो पैसे के लोभ में ढूंढने का काम कर रही थी वो भी कहीं ना कहीं ठप हो गई। भाई साहब अब नहीं ढूंढेंगे, ले तो चले गए, अब क्या करना ढूंढ के। अब इन सबको तो कर दिया शांत, और पिछले 36 घंटों से लगातार अमेरिका के फाइटर जेट यहाँ पर उड़ रहे हैं। ये इतिहास का सबसे बड़ा साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन है। ये किसने कहा है? ये कहा है ट्रंप चचा ने। अच्छा, वो सैनिक मिला कहाँ है? तो ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान का मैप, और ईरान के मैप में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जिसका नाम है बोयर अहमद। वैसे तो पूरा ही ईरान क्या है, पहाड़ी इलाका है, और किसी पहाड़ में कौन से कोने में कौन से जाकर छिपा हुआ है ये पता नहीं लग पाता है। तो ईरान में अगर कोई ढूंढ भी रहा होगा और उनके पास ही किसी
खड्डे के अंदर किसी पहाड़ी के पीछे छुपा होगा सैनिक तो भी नहीं दिख पाएगा। तो ईरान की ये जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है बोयर अहमद पहाड़ी, इसी पहाड़ी के यहाँ पर छिपा हुआ था, जो कि यहाँ से चलते हुए थोड़ा सा ईरान से बाहर आ चुका था। ये आपको दिखाई दे रही है, ये है फारस की खाड़ी। इस फारस की खाड़ी के आसपास आ चुका था और उसे वो रेस्क्यू करके लेकर चले गए। अब सवाल ये आता है कि इतने बड़े ईरान के अंदर उन्हें कैसे पता चला कि इसी पहाड़ी में अमेरिकी सैनिक मौजूद है। तो पता ऐसे चला कि अमेरिका के जो भी सैनिक अगर किसी दूसरे देश के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर अगर युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, अटैक करने के लिए जा रहे हैं, फाइटर जेट को लेकर जा रहे हैं, तो उन सारे सैनिकों के पास में हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार होते हैं, प्लस उनके हाथ पैर बॉडी कहीं पे भी एक जगह जीपीएस ट्रैकिंग लगा होता है या उनके कपड़ों पर लगा होता है, यानी कोई ना कोई एक ऐसे भाग के ऊपर जीपीएस ट्रैक लगा होता है जिससे अगर वो सैनिक देश के किसी भी कोने में घिर भी जाए तो उसे ढूंढने में बड़ी आसानी यहाँ पर होती है और उसी जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से यहाँ पर उसको ढूंढ लिया गया है। अब आप सभी को मैं एक और बात यहाँ पर बता दूं, मैंने बोला था ना ये ऑपरेशन भारतीयों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अमेरिका को 36 घंटे लगे उसे ढूंढने के लिए। आप सभी को याद होगा एक बार जब भारत एयर स्ट्राइक कर रहा था तो हमारा एक पायलट जिनका नाम है अभिनंदन जी, आप सभी याद होगा आप सभी को, जब वो पाकिस्तान के अंदर गिर गए थे तो मोदी जी ने बस कॉल करके यही बोला था, क्या भाई साहब पाकिस्तान वालों जरा छोड़ने का काम करना, और जो अगर नहीं छोड़ा तो फिर तुम जानो। बस इतनी सी धमकी ही काफ़ी थी। वो बढ़िया सम्मान के साथ में अच्छे कपड़े उपड़े पहना के चाय वाय भी पिलाई गई और अभिनंदन को कहाँ लेके आए थे? बॉर्डर पर लेके आए थे, क्योंकि पाकिस्तान की संसद के अंदर ये हंगामा गूंज रहा था कि मोदी अटैक कर देगा, भारत का वजीर आजम अटैक कर देगा। और इतने में पाकिस्तान के वजीर आजम की लुंगी जो है पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी। तो आप इस बात को अच्छे से कहीं ना कहीं भली भांति जानते हैं कि भारत की पावर किस टाइप की थी उस समय। केवल एक फोन जिसकी वजह से हमारे सैनिक को बॉर्डर तक लाकर छोड़कर चले गए थे, है कि नहीं? आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और वहां अमेरिका ढूंढ रहा है। अमेरिका भी बोल सकता था ईरान को कॉल करके कि अगर जो हमारे एक पायलट को तुमने नुकसान पहुंचाया तो फिर जो हम ईरान के अंदर तबाही लेके आएंगे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब कुछ तो ऐसा एक्शन ले सकता था ट्रंप चचा। बाकी जो भी हो, रेस्क्यू कर लिया गया है, उसको लेकर चले गए हैं। बाकी ईरान जो है भारी तबाही लाने की तैयारी कर रहा है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय जो होती है वो बड़ी खतरनाक, बड़ी फनी भी होती है। मैंने पिछले 2-3 वीडियो के सारे कमेंट बहुत अच्छे से रीड किए थे। बहुत अच्छी तरीके से आप कमेंट लिखते हैं, धन्यवाद उसके लिए, और बहुत प्यार भी देते हैं आप लोग। तो आप अपनी राय जरूर से लिखिएगा कि अगर भारत का सैनिक होता तो किस प्रकार का एक्शन होता, जरूर से लिखिएगा। और अगर आप जेनेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, और उसमें आपको डिस्काउंट कोड लगाना है नारी100। आप ये यूज करेंगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।